जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मेंस का सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे कराया जा रहा है और आज जो हम देखेंगे आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए टाइम ना ज़्यादा लेते हुए आपका वीडियो शुरू करते हैं। इसमें आपका 3 टॉपिक देखने को मिलेगा। आपका हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा और जियोग्राफी होगा। ये आपका 28 मार्च को पेपर हुआ, यानी कल का ये टेस्ट हो चुका है और आज देखने वाले हैं 50 प्रश्न। तो सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आराम से वीडियो को रोक करके और आराम से देखिएगा और 50 प्रश्न पूरा देखिएगा। वित्तीय आपातकाल के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है, यानी इसमें से गलत कथन पूछ रहा है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन बी ही गलत हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, ये आपका गलत है। बाकी आपका ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही दिया गया है। बोला गया है कि संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत देश पर वित्तीय आपात लगाने की शक्ति राष्ट्रपति को है, जो कि सही है। संविधान में वित्तीय आपातकाल की जो अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यह भी आपका सही है। और जो आपका ऑप्शन डी है कि वित्तीय आपातकाल को जारी रखने हेतु संसद से पुनः मंजूरी लेना आवश्यक नहीं है, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना जो है किस वर्ष में हुआ था? कौन से वर्ष में हुआ था? तो आप सब लोग याद रखिएगा 1847 में। 1847 यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक शस्य गहनता वाला राज्य जो है आपका कौन सा है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। पंजाब याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? आपका प्रावधान दिया गया है और संविधान का भाग दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? तो ये आपको तो पता ही होगा कि भाग में कौन 12, इसमें आपका 22 भाग होता है, 12 अनुसूचियाँ होता है। तो ये आप आराम से सिंपल है, आंसर कर पाएंगे। तो कमेंट में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। तो वैसे मैं बता ही दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे कौन सा गलत है, तो आपका संघ राज क्षेत्र जो है यही आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 7वां में दिया गया, यही आपका गलत है। तो यहाँ पे समवर्ती सूची होना चाहिए था। देखिए समवर्ती सूची तो आपका अनुसूची में है, ठीक है, भाग में नहीं है। तो आप सभी लोग इसका आंसर याद रखिएगा। आपका आंसर जो है चौथे का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यही आपका गलत हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बाकी आप सब लोग का यहाँ पे नागरिकता दिखाए तो भाग 2 में है। अब देखिए अनुच्छेद भी यहाँ पे पूछा जाता है कि अगर हम भाग 1 की बात करें तो आपका 1 से लेके 4 होता है, भाग 2 में आपका 5 से 11 होता है, भाग 3 में देखा जाए तो आपका 12 से 35 होता है, भाग 4 में आपका 36 से 51 होता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे भाग में अनुच्छेद दिया होता है, तो आपको पता ही होगा। तो आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया कि द ईस्ट इंडियन समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरी विलियम डेरोजियो हो जाएगा। आंसर जो है आपका 5वें का सी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोला गया कि चक्रीय कृषि में सम्मिलित है। चक्रीय कृषि में सम्मिलित है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना, यही आपका चक्रीय कृषि में आता है। तो ए इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त अन्य कितने सूचना आयुक्त हो सकते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 हो सकते हैं। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया है कि कांग्रेस का वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पारित होने पर किसने यह घोषणा की भारत को 1 वर्ष के भीतर ही आज़ादी मिल जाएगी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हो जाएगा। इसका आंसर जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9 की सरस्वती नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? सरस्वती होना चाहिए था।
इस प्रकार से आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लुनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोला गया है कि हिंदी रंगमंच के क्षेत्र का चर्चित संस्था जो कि आपका इप्टा इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा की स्थापना जो है किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए इसकी जो स्थापना है 1943 में हुआ था, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है चुन करके आपको बताना है। देखिए 11 की अगर हम बात करें तो इसमें आपका केवल एक ही सही हो जाएगा, इसको हम पढ़ लेते हैं। बोला गया है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन संबंधित मामले में व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। यही आपका यहाँ पे सही दिया गया है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बोला गया कि दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, तो इसका यही था उपयुक्त में सभी हो जाएगा। ब्रिटिश संसद को भी भारतीय विषय से अवगत कराना, भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना, युवा वर्ग को स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए उत्साहित करना। तो इस प्रकार से जो आंसर है आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बोला गया कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हो जाएगा आंसर जो है आपका यहाँ पे। चलिए बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पूछा गया है, तो 13 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद का संबंध उच्चतम न्यायालय के अपीलीय अधिकारिता से संबंध या फिर अपीलीय अधिकारिता से नहीं है। तो संबंध के बारे में पूछा गया, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है चुन करके आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपका 15 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी समा अथवा संगीत गोष्ठी का आयोजन निश्चितता सिलसिले की प्रमुख विशेषता थी। और यहाँ पे देखिए चिश्तिया लिखा गया है, माफ़ कीजिएगा। आयोजन जो है आपका चिश्तिया सिलसिले की प्रमुख विशेषता थी। और नक्शबंदी सिलसिला सूफी संप्रदायों सर्वाधिक कट्टर थे, संगीत के विरोधी थे। इस प्रकार से आपका दोनों कथन आपका यहाँ पे सही दिया गया है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 16 कि सागवान शीशम जैसे वृक्ष किस प्रकार के वनों में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यानी जो इसका आंसर है आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त हो जाएगा आंसर, इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 18 पे। बोला गया है कि भारत के संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो 18 का चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के उच्च सदन में मनोनीत सदस्य होते हैं परंतु निम्न सदन में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से आंसर जो है आपका यहाँ पे यही आपका नहीं है, सही नहीं है। आगे जो सही है उसको हम पढ़ेंगे। बोला गया कि संसद के गठन, संरचना तथा शक्तियों का उल्लेख संविधान के भाग 5 में उल्लेखित किया गया है। राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा को सम्मिलित रूप से संसद कहा जाता है, ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है यही आपको बताना है। तो 19 का देखा जाए तो आपका दोनों कथन सही है, पढ़ लेते हैं कि ज्वालामुखी से प्रभावित सभी क्षेत्र भूकंप से भी प्रभावित क्षेत्र होते हैं। भूकंप से प्रभावित सभी क्षेत्र में ज्वालामुखी की अनिवार्य क्रिया नहीं होती है। तो इस प्रकार से आंसर जो है आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। साहित्य के क्षेत्र का कौन सा पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है।
चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा। तो नहीं प्रदान किया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो देखिए इसमें आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यही आपका नहीं दिया जाता है इसके द्वारा। बाकी आपका सरस्वती सम्मान दिया जाता है, व्यास सम्मान दिया जाता है और वाचस्पति पुरस्कार भी आपको यहाँ पे दिया ही जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 आपका यहाँ पे बोल रहा है कि अगर राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल के सलाह एवं सहायता से अपनी कार्यवाही, आप कीजिएगा, सहायता से अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करता है तो यह किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। तो देखिए अभी क्या है कि थोड़ा सा ब्लर हो गया है, इसको हम सही करते हैं। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए 21 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 74 का यहाँ पे उल्लंघन होगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। बोला गया कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रयासों से किस वर्ष बिहार किसान सभा का गठन हुआ था। बिहार किसान सभा का गठन हुआ था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1927 में। कब हुआ था? 1927, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली बिहार के सासाराम व रोहतास क्षेत्र में पाई जाती है। हम ऑप्शन देख लेते हैं इसका। चलिए बताइएगा इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 23 का, याद रखिएगा, विंध्यन हो जाएगा। विंध्यन हो जाएगा आंसर जो है आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है यही आपको बताना है। आराम से वीडियो रोकिए और अपने हिसाब से सटीक आंसर कीजिए। तो देखिए इसमें आपका 24 का देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। पढ़ लेते हैं इसको। देखिए संसद के लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें सर्वाधिक लोकसभा से लिए जाते हैं, और प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिनमें एक भी राज्यसभा से नहीं होते हैं। इस प्रकार से आपका 1, 2 सही हो जाएगा, आप याद रखिएगा। 25 देखेंगे कि सल्तनत कालीन सुल्तानों में सर्वप्रथम किसने सिक्कों पर कलमा खुदवाया था। सिक्कों पर कलमा जो है खुदवाया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 25 का ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा देखा जाए तो सिक्कों पर यहाँ पे कलमा खुदवाया गया था। तो आपका ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी जो कि आपका मालगाड़ी है, शेषनाग की लंबाई कितनी है। 26 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे दिखाया तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 2.8 किलोमीटर। 2.8 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका यहाँ सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 27 नंबर क्या है कि 76वां संविधान संशोधन 1994 के तहत संविधान के 9वीं अनुसूची में एक नई विशिष्ट 257A जोड़ा गया, जिसका संबंध है किससे। जिसका जो संबंध है किससे संबंधित बताइएगा। तो 27 का सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु राज्य से। तमिलनाडु राज्य से, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे 28 नंबर पे कि भगवान बुद्ध की कौन सी मुद्रा जो है आपका है ऊर्जा प्राप्ति के लिए पूर्णतः समर्पित होने का गुण सिखाती है। पूर्णतः समर्पित होने का गुण सिखाती है, बताइएगा। 28 का सही आंसर आपका हो जाएगा वरद मुद्रा। वरद मुद्रा हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। बोला गया है कि तापीय विशेषता के आधार पर वर्गीकृत वायुमंडलीय परत क्षोभ मंडल के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है। इसमें बोला गया है कि कौन सा एक गलत है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए 29 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इस परत की मोटाई ध्रुवों पर अधिक तथा विषुवत रेखा पर बहुत कम होती है। यही आपका गलत है। जो सही है उसको हम देख लेंगे। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, सही है। अधिकांश मौसमी घटनाएं इसी परत में घटित होती है, यह भी आपका सही है। और क्षोभ मंडल में ही जेट स्ट्रीम धाराएं प्रभावित होती हैं। तो सभी आपका सही है, लेकिन 29 का देखा जाए तो आपका बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदी फिल्म उद्योग का ऑस्कर माना जाने वाला फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। किस वर्ष में हुआ था बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1994। 1994 हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य ब्रिटिश शासन काल में बफर स्टेट की भूमिका था। बफर स्टेट की भूमिका था। तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं
किस प्रकार से इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, पंजाब, बंगाल, मैसूर, अवध। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी यानी अवध हो जाएगा, याद रखिएगा अवध। अब आगे प्रश्न देखते हैं कि कत्था बनाने वाली अनुसूची जनजाति, जो आपका अनुसूचित जनजाति है वो निम्न में से कौन सी है, कत्था बनाने वाली। तो इसका सही आंसर आपका 32 का हो जाएगा ऑप्शन बी, खेरवार। खेरवार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य संविधान के अनुच्छेद 170 के प्रावधानों का अपवाद है, 170 के प्रावधानों का अपवाद है, बताइएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। सिक्किम यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जाती है, उस समिति के सदस्य निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो 34 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राज्यसभा के सभापति, इसमें आपका शामिल नहीं है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 35 पे, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान स्थित है कहाँ में। तो ये आपका झांसी में पड़ता है, आंसर जो है आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, बोला गया है कि वर्ष 1931 में कांग्रेस के कराची संकल्प ने निम्नलिखित में से किस एक विषय पर समर्थन किया था। तो ऑप्शन आपके सामने है, 36 का आंसर बताइएगा। तो किसका समर्थन किया था, तो देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी राज्य प्रमुख उद्योगों और सेवाओं का स्वामित्व या उन पर नियंत्रण रखेगा। तो आंसर जो है आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि इतिहासकार सतीश चंद्रा के अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था। मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था, तो 37 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जागीरदारी संकट हो जाएगा। आंसर जो है आपका यहाँ पे 37 का बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि प्रशांत तथा आर्कटिका महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है। तो इसका देखिए आंसर आपको पता होगा, यहाँ पे ये पता नहीं कैसे जल्दी जल्दी ब्लर हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। इसका आंसर देखिए बेरिंग हो जाएगा, यहाँ पे बेरिंग लिखा हुआ है, बेरिंग, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आगे आपका क्या आंसर दिया गया है। चलिए अभी विजुअल हुआ है, तो बेरिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर किसी नदी तट पर स्थित नहीं है। किसी नदी तट पर स्थित नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भोपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि भारत के किस राज्य में वातुकमा उत्सव मनाया जाता है। वातुकमा उत्सव जो है आपका मनाया जाता है भारत के किस राज्य में। तो आप सभी लोग भूलिएगा नहीं, ये आपका तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है, ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक राष्ट्रीय नेता कलकत्ता नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। आंसर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में 1975 में हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। इसका जो नेतृत्व है ये आपका किसके द्वारा किया गया था, तो आप सब लोग याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 देखेंगे, बोला गया कि इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष में हुई थी। देखिए इंदिरा गांधी की जो हत्या है, याद रखिएगा, ये आपका वर्ष 1984 में हुआ था। आंसर आपका जो है यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। सिकंदर ने रोक्साना से विवाह किया था। रोक्साना किसकी पुत्री थी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए रोक्साना की बात अगर हम करें तो ये आपका डेरियस तृतीय का पुत्री थी, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। यूरोप में पुनर्जागरण की विचारधारा का प्रमुख केंद्र बिंदु किसका था, यानी क्या बिंदु था बताइएगा, प्रमुख केंद्र बिंदु। तो ये आपका हो जाएगा मानवतावाद। मानवतावाद हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना यानी बिहार में किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पटना बिहार का पूछा गया है, तो 46 का हो जाएगा आपका पीर अली। पीर अली हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार के किस जिले में अशोक पेपर मिल स्थित है। अशोक पेपर मिल जो है आपका यहाँ पे स्थित है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा दरभंगा। दरभंगा हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष भारत का इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई है। किस वर्ष भारत का इंटरनेट की जो सुविधा है प्राप्त हुआ है, तो 48 का हो जाएगा आपका 1998 में। 1998 यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सेल अवसादी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सेल अवसादी नहीं है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी संगमरमर। संगमरमर नहीं है, बाकी आपका टाइलाइट हो जाएगा, ब्रेसिया हो जाएगा, बोरेक्स हो जाएगा, ये सब आपका अवसादी सेल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है, यहाँ पे सही पूछा गया है। तो आपका डुरंड कप जो है आपका हॉकी हो जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका सी है ये आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपने कितना प्रश्न सही किया है ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।